जान बूझकर रोज़ा तोड़ दिया जाए तो यहाँ दो जिम्मेदारियाँ लाजिम आती हैं। जो लोग जानबूझ के रोज़ा तोड़ते हैं, एक ये कि जो रोज़ा तोड़े हैं उसकी क़ज़ा करे। मिसाल के तौर पर माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा किसी आदमी ने धूप की शिद्दत की वजह से प्यास बहुत लग रही है, सब्र नहीं कर सका, पी लिया, रोज़ा तोड़ दिया उसने। रोज़ा टूटा नहीं है, वो तो टूट गया मगर इसने तोड़ा है। तो तोड़ने की वजह से अब उस पर एक फ़र्ज़ ये है कि वो रोज़े की क़ज़ा रमज़ान के बाद करे, वो रोज़ा दोबारा रखे, ये नीयत करके रखे कि मेरे रमज़ान का दूसरा या तीसरा जो रोज़ा मैंने तोड़ा था वो रख रहा हूँ अल्लाह के लिए, ये नीयत करके रोज़ा रखे। एक बात। दूसरा, रोज़ा उसने तोड़ा है तो क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी देना होगा। तो रोज़े का कफ़ारा क्या होता है? रोज़े का पहला कफ़ारा ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करे, यानी जिस आदमी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा था ग़ुलाम आज़ाद करे। ग़ुलाम आज़ाद करना मतलब ये है कि पिछले ज़माने में लोग आदमी को ख़रीद लेते थे, मर्द या औरत को, वो उनका ग़ुलाम हो जाता था। इस दौर में वो मामला नहीं है, इस्लाम ने आकर ग़ुलामी को मिटाया है। पिछले ज़माने में दौरे जाहिलियत से ये अमल होता था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ुलाम बनाने से भी मना फरमाया, ग़ुलाम अगर किसी के हों तो आज़ाद करने का हुक्म दिया। तो इस्लाम की बदौलत ग़ुलामी ख़त्म हो गई, मिटा दी गई। तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। अगर कोई रोज़ा तोड़े, अब ग़ुलाम नहीं है तो क्या करे? 60 रोज़े, एक रोज़े के बदले में 60 रोज़े मुसलसिल रखे। 30 और 30, 60 रोज़े मुसलसिल रखे। मान लीजिए कि अगर किसी ने 10-15 रोज़े रखे थे, बीच में एक रोज़ा छूट गया, तो एक रोज़े के बदले में फिर शुरू से रोज़े रखे। वो जो 10-15 रखे थे अब वो हिसाब में नहीं है, फिर शुरू से रखे। 60 रोज़े पूरे करना होगा। 59 रोज़े भी रखा था, 60वां रोज़ा नहीं रख सका, फिर शुरू से क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारे के लिए फिर दोबारा रखना होगा। मतलब रोज़ा तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान आजकल लोग समझ रहे हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों को देखा जाता है, पहले तो रोज़ा रखते नहीं, रखे भी तो मजाक बना लिए। रोज़े के दिनों में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करना, पी लो पानी, क्या फ़र्क पड़ता है। मजाक बना लिया है लोगों ने दिन को। जानबूझ के रोज़ा तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, उसके बदले में 60 रोज़े मुसलसिल रखने का हुक्म है। और याद रखिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ होने के बाद अगर कोई अदा ना करे, चाहे वो अदा ना करे, चाहे उसकी क़ज़ा ना करे, माफ़ नहीं होने वाला है। तौबा करे तो भी, तौबा करे भी तो माफ़ नहीं होने वाला है। झूठ बोले माफ़ है, तौबा करे माफ़ है। धोखा दिए, तौबा करे माफ़ है। कुफ्र भी कर लिए थे, अल्लाह बचाए, हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तौबा करे माफ़ है। मगर नमाज छोड़ा था, तौबा करे तो भी माफ़ नहीं है। रोज़ा फ़र्ज़ है, तोड़ा या नहीं रखा था, तौबा करने पर भी माफ़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ है, नहीं दिया, तौबा करे भी तो माफ़ नहीं है। शिर्क माफ़ होगा, कुफ्र माफ़ होगा तौबा करने से, फ़र्ज़ छोड़ने की गलती माफ़ नहीं होंगी जब तक कि उसकी क़ज़ा ना करे। जो नमाज छोड़ा था दोबारा पढ़े, फिर माफ़ी मांगे तो माफ़ होगी। जो रोज़ा नहीं रखा था दोबारा रखे, फिर तौबा करे तो माफ़ी होगी। इतनी अहमियत है फ़र्ज़ की, और हमने बड़ा आसान काम समझ लिया है। कोई अहमियत नहीं है, जो चाहे कर लो। बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये कफ़ारा क्या होता है हम ये बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी 60 रोज़े मुसलसिल ना रख सके, 60 रोज़े कफ़ारे में ना रख सके, तो अब उसको ये इजाज़त दी गई है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। 60 मिस्कीनों को, एक रोज़े के बदले में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। मिस्कीन किसको कहते हैं? अब आजकल लोग क्या समझते हैं, मिस्कीन का मतलब जो भीख मांगने वाले होते हैं, चौराहों पर इधर उधर लोग मिल जाते, उनको खिलाते, उनको समझ लेते हैं हम खाना खिलाएं। मिस्किन नहीं है वो। असल में मिस्किन किसको कहते हैं? जिस आदमी के पास एक दिन का खाना भी ना हो या उसकी कीमत भी ना हो, वो मिस्किन है। यानी उसके बदन पे जो लिबास है उसके सिवा कोई दूसरा लिबास ना हो,
पाँव में जो चप्पल है उसके सिवा कोई दूसरी चप्पल ना हो, सर पे जो टोपी है उसके सिवा कोई और टोपी ना हो। अब बाकी अंगूठियाँ, ऐनक, घड़ियाँ, उसका तो कोई शुमारिश नहीं है जनाब। मिस्किन उसको कहते हैं दीन में। कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे लोग जिनके पास एक दिन का खाने से बढ़कर एक पैसा नहीं है, ऐसे 60 लोगों को एक रोजा तोड़ने के बदले में खाना खिलाया जाएगा। अगर खाना आप उनको पका हुआ दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, या फिर कोई गल्ला दे दे जैसे जवार, जौ, गेहूं वगैरह। तो जौ और गेहूं के अलावा जो चीज भी दी जा रही है उसका 1 सा होना जरूरी है, मतलब 2.5 किलो। और अगर जौ या गेहूं अगर दी जा रही है तो उसका आधा सा होना जरूरी है, यानी 1.25 किलो। तो एक रोजे के बदले में 1.25 किलो गल्ला, गेहूं वगैरह दी जाए या उसकी कीमत दी जाए। अब इस दौर के लिहाज से 1.25 किलो की कीमत एक मिस्कीन के एक दिन के खाने की कीमत 80 से 90 रुपये बनती है। तो 80 या 90 रुपये एक मिस्कीन की कीमत है, और एक रोज़ा तोड़ने के बदले में ऐसे 60 मिस्कीनों का खाना दिया जाए, या उसकी कीमत गरीब के, मिस्कीन के हवाले की जाए, भीख मांगने वालों के नहीं। जो गरीब है, मिस्कीन है, उसके हवाले किया जाए, तब जाके उसका कफारा अदा होगा। उसके बाद तौबा करेंगे तो वो रोज़ा जो छोड़े थे या तोड़े थे वो माफ़ होगा। ये अहमियत है रोज़े की। सर्दी हो रही, आज रोज़ा नहीं रखे, अरे क्या हुआ जी, सर्दी हो रही, ज़रा तबीयत पे गिरानी है इसलिए रोज़ा छोड़ दिए। थोड़ा सा बुखार महसूस हो रहा, रोज़ा छोड़ दिए। आज काम बहुत है जी, धूप ज़्यादा है, फिरना है, रोज़ा छोड़ दिए। मजाक बना लिया है लोगों ने रोज़े को। बाज़ ऐसे लोग हैं उनके काम बड़े सख्त होते हैं, लोहार होते हैं, हम्माल होते हैं, ऐसे लोग भी मजाक बना लिए, नहीं बहुत मुश्किल काम है बेने, हम नहीं रख सकते रोज़ा। ऐसा कैसे नहीं रख सकते? आप खाना खा सकते हैं तो रोज़ा नहीं रख सकते, इजाज़त नहीं है शरीयत में। हाँ, दीन ये कहता है ऐसे लोगों को जिनका काम सख्त होता है उनको चाहिए कि वो आधा दिन काम करें, आधा दिन आराम करें, मगर रोज़ा रखें, फ़र्ज़ है रोज़ा। अगर ऐसा है तो इनका काम ये है कि वो शाबान और रजब के महीने में रमज़ान की कमाई कर ले, ओवर टाइम काम करें, डबल ड्यूटी करें, मगर रमज़ान में काम से छुट्टी ले लें। ऐसे लोग जो काम की बुनियाद पर कहते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, उनको तो ये चाहिए, फ़र्ज़ छूटने वाला नहीं है।